जय हिंद। ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग जो है बात करेंगे कि किस प्रकार से सभी को मालूम है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद एक लंबे अरसे से इसकी तैयारी चल रही थी कि किस प्रकार से जितना जल्दी हो सके जम्मू एंड कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरीज जो है इसका मतलब चुनाव कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव ही एक ऐसा पिलर है जिसमें कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट और इसके लिए ज़रूरी था कि इसकी जो डिलिमिटेशन की प्रोसीजर जो चल रही थी इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो भारत सरकार का और कह सकते हैं जो कमीशन बैठाया गया था, ठीक है, परिसीमन आयोग के नाम से हिंदी में इसे जाना जाता है, डिलिमिटेशन कमीशन, और ये एक बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है। इसके ऑर्डर्स को कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जाता, बिकॉज जो रिटायर्ड जज होते हैं उन्हीं के कह सकते हैं अध्यक्षता में, निगरानी में आगे हम लोग पढ़ेंगे जो है। इसमें कुछ इलेक्शन कमीशन के भी मेंबर्स होते हैं और बहुत सारे वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उनके कंसल्टेंसी और उनसे बहुत ही ओपिनियन वगैरह लेने के बाद एक लंबे विचार विमर्श के बाद जो है ये लिमिटेशन कमीशन जो है अपना जो एक प्रकार से पूरे के पूरे, जैसे अगर भारतवर्ष की बात करूँ तो पूरे के पूरे भारतवर्ष में देखते हो जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो डिफरेंट अपने अपने संसदीय क्षेत्र से संसद चुन के जाते हैं। ठीक उसी प्रकार स्टेट का चुनाव होता है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है सदस्य चुन के जाते हैं, ठीक है, विधानसभा में चुन के जाते हैं। तो हर एक जो है राज्य भी डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। तो वही जो है कह सकते हैं 1995 के बाद, ठीक है, 1995 के बाद जो है जम्मू कश्मीर में कभी भी लिमिटेशन की प्रक्रिया नहीं हुई थी। और साथ साथ इसके साथ जो SC/ST वर्ग को कुछ जो रिजर्व सीट होते हैं जो हमारे संविधान में दिया गया है, संसद में भी होते हैं, वह भी वहाँ नहीं मिलता है। सभी को मालूम था। चाहे देखो उस प्रक्रिया में आज हम बात नहीं करेंगे कि कितना उत्पीड़न होता था या फिर जो भी कह सकते हैं वहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटी था उनको विस्थापन हुआ, तो वो सब सारी चीज़ें हैं, एक अलग इशू है। यहाँ हम बात करेंगे कि रिसेंटली जो है, ठीक है, मतलब आज के दिन ही लिमिटेशन कमीशन ने अपने रिपोर्ट में पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर के जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, उनमें जितनी भी सीट्स हैं, ठीक है, जम्मू रीजन के, कश्मीर रीजन के और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर रीजन के, ये पूरे के पूरे सीट का जो है बंटवारा, डिलिमिटेशन, परिसीमन जो है कर दिया गया है। और कुछ सीटें जो है मतलब लगभग 9 सीट जो है रिजर्व किए गए हैं पहली बार शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का के लिए, ठीक है, और 5 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज कह सकते हैं, ठीक है, और लगभग 90 मतलब सीट रखे गए हैं। जैसे होता है ना कि लोकसभा में अभी 545 है, लेकिन मतलब 43 ही मान के चलते हैं, ठीक, उसी प्रकार राज्यसभा हो गया, तो उसी प्रकार यहाँ 90 जो है असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर अलॉन्ग विद द पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इस पूरे स्टेट के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कि 43 विल बी ऑफ द जम्मू रीजन, मतलब जम्मू का जो रीजन है उसमें 43 होंगे और 47 फॉर द कश्मीर रीजन, ठीक है, और कुछ सीटें जो है वह रिजर्व किए जाएंगे, मतलब नॉमिनेटेड भी मेंबर्स होंगे। जैसे वहाँ के जो कश्मीरी पंडित हैं वो डिस्प्लेस्ड कर दिए गए हैं, तो उनको जो है गवर्नर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो नॉमिनेट किए जाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी कह सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से माइग्रेट होकर आए हैं, तो उनके नॉमिनेशन के लिए भी बात रखी गई कि उन्हें भी कम से कम 1 या 2 मेंबर, देखो होता है ना कि लोकसभा में भी पहले तो नॉमिनेट होते थे, हालांकि वो प्रक्रिया प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में अभी भी कई एक मेंबर जो है कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट करके दिए जाते हैं। तो ये सरकार के पास अधिकार है और सरकार बीच बीच में ऐसे करते रहती है, ठीक है, ताकि सभी इवन द ऐसे एकदम कह सकते हैं मुट्ठी भर कम्युनिटी के लोग जिनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है उनका भी प्रॉपर और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो सके, दैट्स वाई, ठीक है। तो आगे हम लोग देखिए इसको पढ़ते हैं कश्मीरी माइग्रेंट एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए भी, ठीक है। देखो ये कमीशन को जो हेड किए हैं वो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, जस्टिस RP देसाई भी आप कह सकते हैं, जो कि रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ठीक है। और एक है डॉक्टर श्री सुशील चंद्रा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, एंड SKK शर्मा जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर रीजन के, ठीक है, और एक प्रकार से यूनियन टेरिटरीज का, ठीक है।
एज अ एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। ये लोग जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर है और बहुत सारे एक्सपर्ट वगैरह भी इसमें बुलाए जाते हैं, ठीक है। इन लोगों ने फाइनल रिपोर्ट आज के दिन जो है भारत सरकार को सौंप दी है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि गेजेटेड में यह पब्लिश्ड हो चुका है और यह हम पीआईबी के माध्यम से आपके समक्ष रख रहे हैं। आगे एज फॉर द फाइनल डिलिमिटेशन ऑर्डर, जो भी फाइनल डिलिमिटेशन ऑर्डर निकला है, देखो ये हैं 3 मेंबर, ठीक है। फाइनल जो कह सकते हैं डिलिमिटेशन जो ऑर्डर्स आए हैं या परिसीमन का जो आदेश आया है वो जो है इफेक्ट करेगा जब इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेटेड नोटिफिकेशन में इसे नोटिफाइड कर देगी, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि 90 कंस्टिट्यूंसीज का मतलब 90 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हैं जो कि पूरे के पूरे 43 जो है जम्मू रीजन के, 47 जो है कश्मीर रीजन में डिवाइड किए गए हैं और ये सब सारे अधिकार जो है केंद्र सरकार को या फिर कह सकते हो कि भारत सरकार को मिलता है सेक्शन 9(1)(a) of the Delimitation Act of 2002 and Section 62(b) of the Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019, ठीक है। आगे है आफ्टर कंसल्टेशन विद द एसोसिएट मेंबर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, सिटीजन, सिविल सोसाइटी ग्रुप एंड 9 AC हैव बीन रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। देखो हर एक राज्य में जितने भी मतलब राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हर एक राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड मतलब डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी और क्लास के लोग जो है पूरे के पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। तो प्रॉपर एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है या फिर जिनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स में, उनको जो है कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व की जाती है ताकि उनके भी प्रतिनिधित्व जो है चाहे संसद हो या फिर राज्य की विधानसभाएं हो उसमें हो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और सभी को मालूम है कि डिलिमिटेशन कमीशन के तो 3 मेंबर थे एक्स ऑफिशियो मेंबर, लेकिन इसके साथ साथ जो वहाँ के रीजनल लोग होते हैं, जो वहाँ के पीपल्स होते हैं या फिर पूरे के पूरे जिस भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का डिलिमिटेशन किया जाता है वहाँ के लोगों से राय मशवरा लिया जाता है, उनसे उनकी बातें, उनकी पक्षों को सुना जाता है। तो कई एक प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब 5 कह सकते हैं कि वहाँ से संसद चुने जाएंगे और यह ध्यान में रखा गया है कि सभी 5 कंस्टिट्यूंसीज में मतलब पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज में और जो लेजिस्लेटिव असेंबली कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूंसीज होंगे उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। मतलब जितने भी लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूंसीज असेंबली का मेंबर होगा एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज में, वो सभी में बराबर हो। तो ये सब सारी कुछ चीज़ें जो है देखी गई है। आगे है डिलिमिटेशन कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्म्ड बाय सेक्शन 3 ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002, 33 ऑफ 2002, ठीक है। सेक्शन 3 के अंतर्गत यह परिसीमन आयोग को यह अधिकार मिलता है, ठीक है, कि वह यह इसका डिलिमिटेशन करे, किसका, असेंबली और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज का, किसका, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। आगे है किस सेंसस के आधार पे किया गया है, तो वो 2011 सेंसस के आधार पे किया गया है। पार्ट 5 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 एंड द प्रोविजन ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002, 33 ऑफ 202 मतलब 2002, ठीक है। आगे है कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 मतलब अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के तहत सब सेक्शन C6 एंड 7 ऑफ द सेक्शन 14 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के एब्रोगेशन के बाद ही ये सब सारी प्रक्रिया प्रारंभ होता है। तो उसी सेक्शन 14 के तहत जो है ये सारी प्रक्रिया और अनुच्छेद 330 जो कि संविधान में दिया गया है और आर्टिकल 332 मतलब 332वां के अंतर्गत, ठीक है, यह अधिकार मिलता है। और कुछ जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में हर एक राज्य में आप ऐसा देखोगे सीटें जो है रिजर्व कर दी जाती है। इनफैक्ट जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होते हैं उसमें भी कई एक वार्ड मेंबर्स, इनफैक्ट जो मेयर वगैरह होते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो वार्ड काउंसलर वगैरह हो उनके लिए भी सीट जो SC/ST होते हैं और इनफैक्ट वुमेन जो होते हैं महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व किया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब पहली बात कि मतलब एक समय था कि मतलब भारत का संविधान जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, वहाँ जो SC/ST कम्युनिटी के लोग थे उन्हें उनका कोई राइट्स वगैरह, इनफैक्ट उनका सिटीजनशिप वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि भारत के संविधान के अनुरूप जो है जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं होता था। तो ये पहली बार इसलिए भी ये न्यूज़ में है और चर्चा में है कि इसमें SC/ST को भी इसमें सीटें अलॉट की गई है, कुछ सीटें रिजर्व की गई है। आगे है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 लेड डाउन द ब्रॉड पैरामीटर्स बिटवीन विद द डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेज वर टू कैरीड आउट।
देखो बहुत सारे जो है पैरामीटर्स, तरीका और कह सकते हैं किस प्रकार से परिसीमन किया जाएगा, ये सब सारे पैरामीटर्स जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 में ऐसा बताया गया है। उसी के अनुसार जो है परिसीमन आयोग ने पूरी जो है सीटों को निर्धारित किया है। ठीक है, सब है। देखो 20 डिस्ट्रिक्ट है जिसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। देखो हर एक, आप भारत को अगर घूमोगे तो जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है, नॉर्थ मतलब यूपी बिहार देखोगे तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्लेन एरिया है। कोई आप राजस्थान देखोगे तो उसमें बहुत सारे डिजर्ट भी पड़ते हैं, कहीं आप देखोगे तो कह सकते हैं कि हिली एरिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर भी वहाँ की पॉलिटिक्स और पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर का रीजन भी कह सकते हैं 3 इसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी ए में है डिस्ट्रिक्ट हैविंग द प्रीडोमिनेंटली हिली, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो कि बहुत डिफिकल्ट एरिया है और जिसमें कि बहुत हिली एरिया मतलब पहाड़ी क्षेत्र है। और बी मतलब बी का कैटेगरी है कि डिस्ट्रिक्ट विद हिल्स एंड फ्लैट एरिया, ऐसे मतलब कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जिसमें कि फ्लैट एरिया भी है और थोड़ा बहुत हिल्स भी है। और सी में है कि डिस्ट्रिक्ट विद प्रीडोमिनेंटली फ्लैट एरिया, और डिस्ट्रिक्ट ऐसे जो कि प्लेन एरिया और फ्लैट एरिया है। ठीक है, जैसे जम्मू वगैरह का रीजन। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए और ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि देखो अब जहाँ हिली एरिया है, जहाँ डिफ़िकल्ट टू सस्टेनिंग द लाइफ है, मतलब अपनी लाइफ को सस्टेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसे एरिया में पॉपुलेशन बहुत स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब कम पॉपुलेटेड होते हैं। और जो प्लेन एरिया होते हैं, ठीक है, जो फ्लैट एरिया होते हैं, वहाँ पॉपुलेशन अधिक होती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स और चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है डिलिमिटेशन कह सकते हैं कमीशन जो है इन तमाम फैक्टर को देखते हुए जो है पूरी की पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित करता है और उसके बाद जो है सीट को और लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूएंसीज को एलोकेट करती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे है कि एवरी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी शैल बी कंटेन एंटायरली इन वन डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एज पटवार सर्कल्स। सभी जो भी कह सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली है जो एक ही डिस्ट्रिक्ट में, कहने का मतलब जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज होंगे। ऐसा नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक कंस्टिट्यूएंसीज किसी एक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता हो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता हो, ऐसा प्रावधान मतलब एक प्रकार से जो भी जितनी भी कंस्टिट्यूएंसी होगी वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, जैसे पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उसी डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री के अंतर्गत जो है पूरे के पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली के कंस्टिट्यूएंसीज भी कह सकते हैं कि उसकी भी सीमा और परिसीमन होगा। ठीक है, आगे है पब्लिक सिटिंग भी ऑर्गेनाइज किया गया था कैपिटल सिटी जम्मू एंड श्रीनगर में 4 और 5 अप्रैल 2022 को। ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटी दिया गया था लोगों को ताकि लोग आएँ और जो भी उस एरिया के उस पर्टिकुलर रीजन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं और अदर स्टेक होल्डर, जो भी स्टेक होल्डर हैं वो आए और अपनी बातों को, अपने पक्षों को वहाँ रखें। ये सारी चीज़ें हो गया। ठीक है, फाइनल राउंड भी हुआ था जिसमें इंटरनल मीटिंग्स वगैरह हुई, उसमें बहुत सारे सजेशन और डिसीजन लिए गए, कुछ बदलाव जो किए गए उसकी भी यहाँ बात कही गई है। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट का या कंस्टिट्यूएंसी असेंबली का जो नाम है, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बोला कि भाई इस नाम को परिवर्तित कर दो, इसके जगह पर कोई दूसरा नाम रख दो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नाम जो है चेंज किए गए। ठीक है, आगे है कह सकते हैं परिसीमन का कार्य अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, इससे कोई नकार नहीं सकता। कमीशन जो है मतलब डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग जो है 2 बार जम्मू एंड कश्मीर रीजन को विजिट करती है, तो जिसमें कि लगभग या 242 डेलीगेशंस एट द 4 लोकेशन। ठीक है, मतलब 242 ऐसे डेलीगेशंस 4 लोकेशंस में लोगों से वो जाके मिलती है, जिसमें श्रीनगर है, फलगाम है, किश्तवाड़ एंड जम्मू रीजन है। ठीक है, और लगभग 1600 पीपल, 1600 लोगों से वो मिलती है पर्सनली एंड उसके व्यूज़, उनके ओपिनियन, उनके एडवाइस को आत्मसात करने का प्रयास करती है, जानने का प्रयास करती है कि आखिर उनकी क्या राय है, क्या मत है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है डिलिमिटेशन कमीशन इसलिए करती है ताकि भविष्य में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो जाए और कभी कोई चीज़ ऐसा इशू उभर के न आ जाए जो कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इन नेचर है और कॉन्टेनियस है। ठीक है, तो पिक्यूलियर जियो कल्चरल लैंडस्केप को देखते हुए पूरे के पूरे केंद्र शासित प्रदेश जो है एक यूनिक अपने आप में इशू है और सभी को मालूम है कि किस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर का रीजन हमेशा ये चर्चा में बना रहता है। तो फैक्टर लाइक कंपीटिंग पॉलिटिकल एस्पायरेशंस, और सबसे बड़ी बात है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अपने एस्पायरेशंस होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। फिर ज्योग्राफिकली एंड कल्चरली डिस्टिंक्टिव जम्मू एंड कश्मीर रीजन,
देखो भौगोलिक दृष्टिकोण से जम्मू रीजन पूरे के पूरे फ्लैट भी है, हिली भी है, और जो कश्मीर रीजन है वो वैली है, ठीक है, घाटी है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी भिन्नताएं हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के होने के मल्टी पार्टी सिस्टम है तो डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज तो होंगे ही। इसके साथ साथ जो है कह सकते हैं पॉपुलेशन के डेंसिटी में भी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि जोग्राफिकल फैक्टर है तो उसी के अनुसार जो है पॉपुलेशन भी उसका इफेक्ट करता है। तो इन तमाम चीज़ें जो है, ठीक है। आगे है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है तो इसके कारण भी इन्फ्लुएंस है। फिर है बहुत सारे ऐसे समय आता है कि बर्फबारी वगैरह होती है तो ये सारी चीज़ों में भी डिफ़िकल्टीज वगैरह आते हैं, लेकिन समय और परिस्थितियों के साथ यह डिलिमिटेशन जो है कमीशन ने जो है अपने कार्य को पूरा कर दिया, तमाम चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए। आगे है क्लेम टू इक्विटेबल एक्सरसाइज ऑफ डेमोक्रेटिक राइट बाई पॉपुलेशन लिविंग इन इनइक्विटेबल कंडीशंस बिसाइड अदर एस्पेक्ट्स were well articulated on the behalf of all the diverse area of the UT and representative of the political parties, social organization and individuals। बहुत सारे लोगों और पॉपुलेशन जिनकी कह सकते हैं कि स्थिति दयनीय है या फिर जो कि पूरे के पूरे उस समाज के मेन स्ट्रीम में अभी तक नहीं आ पाए हैं, या जो डेमोक्रेटिक राइट है जो पॉपुलेशन को, जो आम जनता को एक प्रकार से यूज करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए इक्विटेबल बराबर, वो अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। तो इन लोगों को भी ध्यान में रख के उनका भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन और इन तमाम चीज़ों की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। फिर कश्मीरी माइग्रेंट और डिस्प्लेस्ड पर्सन, कश्मीरी माइग्रेंट जो कश्मीर से माइग्रेंट होके जम्मू के रीजन में कश्मीरी पंडित बसे हुए, और डिस्प्लेस्ड पर्सन जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर रीजन से डिस्प्लेस्ड पर्सन जो भारत में आके बसे हैं, ऐसे तमाम लोगों को भी, और जो है फोर्स टू लिव इन एक्साइल एज ए रिफ्यूजी, और जो रिफ्यूजी के तौर पर खास करके कश्मीरी पंडित की बात करी जा रही है, उन लोगों की भी पॉलिटिकल राइट प्रिजर्व हो, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। कुछ सीटें उनके लिए भी रिजर्व रखी गई है इन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो 2 members 1 female फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा, एक कश्मीरी माइग्रेंट को, ठीक है, और मतलब दूसरा जो है डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम द पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उससे डिस्प्लेस्ड जो पर्सन है उनकी भी यहाँ कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन रखा गया है इसमें। अब तो ये जो है ना, मैंने पहले ही बताया था कि 1995 के बाद यह डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो है दोबारा ये जम्मू कश्मीर के लिए किया गया है, क्योंकि 2019 में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था, उसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि रद्द कर दिया गया था, ठीक है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1957, ठीक है, कश्मीरी जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1957 के अंतर्गत जो है 1995 में किया गया था। 1981 के सेंसस के आधार पर अब जो है पॉपुलेशन भी बहुत अधिक बढ़ चुका है, तो 2011 के ही सेंसस के आधार पर यह जो है जनगणना के आधार पर जो है ये पूरे के पूरे डिलिमिटेशन कमीशन जो है, ठीक है, परिसीमन आयोग जो है, यह प्रक्रिया पूरे के पूरे कंसल्टेंसी एडवाइस या ओपिनियन लेने के बाद और अपना जो इनका कार्य था उसे संपन्न आज करती है और भारत सरकार को यह रिपोर्ट सौंप देती है। ऑर्डर्स आ जाते हैं। अब ये ऑर्डर्स आ जाने के बाद अब देखिए कब जो है जम्मू एंड कश्मीर रीजन में जो है चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है, और फिर से लोकतंत्र जो है, जो कह सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे तो ऐसे भी पहुंच चुका है। अभी रिसेंटली जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है वहाँ गए थे, देखते हो मतलब जो लोकल गवर्नेंस है, जो कि कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था कह सकते हैं, ये अर्बन लोकल बॉडीज है, उनको संबोधन करने के लिए वहाँ प्रधानमंत्री अभी रिसेंटली ही गए थे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था जो कि ग्रास रूट लेवल पे जो है लोकतांत्रिक की बहाली करती है, तो ठीक उसी प्रकार राज्य के स्तर पर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली लोकतंत्र की बहाली करता है और केंद्र के स्तर पर जो है लोकसभा, ठीक है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली पूरे के पूरे विधायिका। तो ये सब जो है हमारे प्रतिनिधि होते हैं जो हमारे एस्पायरेशंस, हमारी महत्वाकांक्षाओं को रिप्रेजेंट करते हैं और इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हम ही रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे लिए हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करते हैं। तो लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत जरूरी और अहम प्रक्रिया है और इसके लिए जरूरी है कि डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जो बनाए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उससे प्रतिनिधि का चुना जाना, और ये आज कार्य पूरा होता है। तो आने वाले समय में जल्दी आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर रीजन में भी चुनाव कंडक्ट कराए जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.